स्टूडेंट्स, चलिए अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैपिलरी एक्शन क्या होता है। तो कैपिलरी राइज या फिर कैपिलरी एक्शन। तो राइज के लिए यहां पे देखिए, आप सपोज करें कि हमने एक वेसल लिया, उसमें हमने दो छोटी छोटी ट्यूब डाल दी। ये दिखने में तो मैंने काफी डायमीटर दिखा दी, बट एक्चुअली में ये बहुत छोटी छोटी ट्यूब है। तो एक रिलेटिवली और भी छोटी है, छोटी का मतलब उसकी डायमीटर और भी कम है। तो व्हाट वी ऑब्जर्व कि इसमें लिक्विड थोड़ा सा राइज हो गया। राइज तो इसमें भी हुआ है, पर इसमें लेस राइज हुआ है। यानी कि यू कैन सी दैट कि जो हाइट हो रही है राइज की, वो छोटे वाले में, कम रेडियस वाले में ज्यादा हो रही है। यानी हाइट इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रेडियस। अच्छा, इसमें हमने मेनिस्कस जो दिखाई है वो कॉनकेव दिखाई है। तो जब जब लिक्विड की मेनिस्कस कॉनकेव होगी तो लिक्विड लेवल राइज कर जाएगा, कर गया है जो कि। अब यहां पे देखिए, ये है मरकरी यानी Hg, ये है वाटर H2O। तो वाटर के केस में एंगल एक्यूट था और जो मरकरी था वो आपका जो वाटर है वो राइज कर रहा है। मरकरी के केस में एंगल ऑब्ट्यूज है। देखिए यहां पे अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूं और यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूं तो यू कैन सी दैट दिस एंगल इज ऑब्ट्यूज, राइट। तो इसमें जैसे ही हमने ये ट्यूब डाली तो इसमें लेवल डाउन हो गया, इसमें भी डाउन हो गया, इसमें ज्यादा डाउन हुआ है। तो जो डाउन हो रहा है, मतलब आप इसको डी कह सकते हैं, कितना डाउन हुआ। तो डाउन जो है वो भी प्रोपोर्शनल टू रेडियस है। ओके बच्चों, तो दिस इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन या फिर कैपिलरी राइज। हालांकि एक में राइज है, एक में फॉल है। सो द बेटर वर्ड इज कैपिलरी एक्शन। इज इट फाइन? तो अब सवाल ये उठता है कि ये H जो आया है इसका फार्मूला क्या है और ये कैसे ऑब्टेन होगा। तो इसको एक्सप्लेन करने के दो तरीके हैं मेरे पास, तो मैं आपको दोनों मेथड से एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है बच्चों, देखिए तो यहां पे समझते हैं। एक्चुअली हमें डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा टू मेक आवर अंडरस्टैंडिंग बेटर। तो हम सिर्फ ये वाला डायग्राम बनाते हैं, मतलब we are drawing a part of it. Okay, so this is the meniscus and this is the vessel. Vessel में मान लीजिए यहां तक लेवल है। So this is the height to which the liquid has risen. तो अब हमें समझना है कि ये क्यों इतना राइज हुआ है। ठीक है, सुनिएगा, दो तरीके हैं। पहला तरीका तो एक्सेस प्रेशर से मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं। एक्सेस प्रेशर से मान लेते हैं कि ये कोई पॉइंट है A और ये एक पॉइंट है B और ये एक पॉइंट है C और ये एक पॉइंट है D। ठीक है, तो बात ऐसी है बच्चों कि D के बाद ये एक पॉइंट है E। अब यहां पे जो सरफेस है वो फ्लैट है, तो कहने का मतलब जो PE है वो PD है और वो PATM है। ओके, PATM को हम P0 कह सकते हैं। तो PD इज इक्वल टू P0। सो इंप्लाइज, अब क्योंकि D और C देख रहे हैं बच्चों, D एंड C आर एट द सेम लेवल, सो PC इज इक्वल टू P0। तो पहली बात तो ये हुई कि PC इज इक्वल टू P0। अब जो PA है वो भी P0 है, PA इज P0। तो कहने का मतलब बट जो PB है दैट इज लेस देन P0, PB इज लेस देन P0। कुछ समझे बच्चों? तो अगर मुझे B का प्रेशर पता और C का प्रेशर निकालना हो तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा PB प्लस H रो G इज इक्वल टू PC। ओके बच्चों, अब अगर A पे प्रेशर P0 है तो B पे कितना होगा? तो B पे होगा P0 माइनस 2S/R, क्योंकि ये तो कैपिलरी ट्यूब है ना बच्चों, सिलिंड्रिकल है ये। तो सिलिंड्रिकल ट्यूब में जो मेनिस्कस है वो भी सिलिंड्रिकल होगी, तो ये एक स्फेयर का हिस्सा होगी, इट्स ए पार्ट ऑफ ए स्फेयर। तो कुल मिला के 2S/R। तो बच्चों यहां पे आप लिख सकते हैं PB विच इज P0 माइनस 2S/R प्लस H रो G is equal to PC which is P0. P0 will get cancelled to P0. So this gives me H rho G is equal to 2S/R and H is equal to 2S/R rho G. अब ये वाला जो R है बच्चों, ये है रेडियस ऑफ मेनिस्कस। R is radius of meniscus.
रेडियस ऑफ मेनिस्कस। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि मान लीजिए ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, दिस इज सॉरी रेडियस ऑफ ट्यूब। अब रेडियस ऑफ मेनिस्कस का मतलब हुआ बिकॉज दिस पोर्शन इज अ पार्ट ऑफ अ स्फेयर एंड रेडियस ऑफ दैट स्फेयर। ये जो मेनिस्कस है ये कॉनकेव है, तो कॉनकेव मेनिस्कस एक स्फेयर का पार्ट है, तो जिस स्फेयर का वो पार्ट है उसकी रेडियस। ठीक है बच्चों, अब हमारा मकसद है कि हम पता लगाएं कि स्मॉल आर में और कैपिटल आर में क्या रिलेशनशिप है। तो निकाल तो सकते हैं हम, पता तो लगा सकते हैं, पर उसके लिए हमें जगह चाहिए, तो जगह हमारे पास नहीं है। चलिए यहीं पे निकालते हैं, ठीक है, ये मिटा देते हैं। देखिएगा बच्चों, तो क्या है कि अगर मैं यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, यहां पे है ना, और यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो जो एंगल आएगा उसका नाम एंगल ऑफ कांटेक्ट है थीटा। ठीक है ना। तो अब यहां से मैं एक लाइन बना रहा हूं हॉरिजॉन्टल, और यहां से एक परपेंडिकुलर डाल रहा हूं, तो ये डिस्टेंस आर है। अब अगर ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा है। ओके बच्चों, छोटा सा एंगल। तो इस ट्राइंगल को मैं दोबारा बना रहा हूं, देखिएगा ये ऐसे हो गया, दिस इज आर, दिस इज स्मॉल आर एंड दिस एंगल इज थीटा। इसी को मैंने रीड्रॉ किया है। ठीक है बच्चों, आर है, ये स्मॉल आर है और ये एंगल थीटा है, आर है, स्मॉल आर है, एंगल थीटा है। तो अब वेरी सिंपल, ये तो 90 डिग्री हो ही गया, तो कैपिटल आर बाई स्मॉल आर इज इक्वल टू कॉस थीटा। सो दिस गिव्स मी स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर बाई कॉस थीटा। अब ये चीज मैं यहां पे यूज करूंगा। ठीक है, तो अगर मैं यूज करूंगा तो मेरा फॉर्मूला क्या आएगा, देखिएगा यहां पे लिख रहा हूं मैं, h इज इक्वल टू कैपिटल आर बाई कॉस थीटा। सो दिस इज 2s cos थीटा बाई कैपिटल आर रो इंटू जी। सो दिस इज माई आंसर। ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अब तो आप देख सकते हो कि जो हाइट, जिस हाइट तक लिक्विड चढ़ेगा वो रेडियस ऑफ द ट्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब पतली ट्यूब में ज्यादा हाइट तक लिक्विड चढ़ेगा। ठीक है बच्चों, अब क्या यही फॉर्मूला हमारा डिप के लिए भी यूज हो जाएगा, मतलब जिसमें लिक्विड लेवल फॉल कर रहा था? द आंसर इज यस, क्योंकि अगर मान लो मरकरी की बात करेंगे तो उसमें जो एंगल है वो ऑब्ट्यूज है। अब ऑब्ट्यूज एंगल है तो जाहिर सी बात है कॉस ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल नेगेटिव आ जाएगा, तो उसमें एच नेगेटिव आ जाएगा, इसका मतलब लिक्विड लेवल डाउन कर रहा है। सो इसीलिए राइज से काम चल जाता है। तो कैपिलरी राइज के फार्मूले में ही आप थीटा डाल दो, अपने आप ही वो फॉल हो जाएगा, क्योंकि अगर एंगल ऑब्ट्यूज है तो नेगेटिव आ जाएगा। ये क्लियर है बच्चों? सो दिस वाज वन ऑफ द मेथड टू एक्सप्लेन दिस। अब इसका मैं एक दूसरा मेथड भी समझाता हूं आपको, कैसे करते हैं हम दूसरा मेथड। देखिए ये मान लीजिए कि वेसल है और ये कैपिलरी है। कैपिलरी बहुत पतली है, वो तो हम जानबूझ के थोड़ा बड़ा बना रहे हैं ताकि विजिबिलिटी रहे, ताकि चीजें को लिखने में आसानी रहे। तो ये हमारा लिक्विड है जो इसमें भरा हुआ है। ओके, और ये जो लिक्विड है ये ऊपर तक चढ़ गया है। ठीक है, सो आई एम मेकिंग इट लाइक दिस। तो यहां पे जो लिक्विड है वो एक कटोरे की तरह से है ना। जो मेनिस्कस है वो गोल है, और गोल तो होना ही है, आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये कैपिलरी बेसिकली एक ट्यूब है। ठीक है ना, ये कैपिलरी जो है ये एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है, तो अगर ये सिलेंड्रिकल ट्यूब है तो उसको भी गोल होना पड़ेगा। ठीक है ना, ये एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है, तो यहां पे भी एक गोल है। राइट, तो मैं कैसे सिखाऊं आपको। ये शेप कुछ ऐसी है, कुछ ऐसी, ओके, कटोरे जैसी। अब क्या है बच्चों कि जब लिक्विड किसी भी सॉलिड के कांटेक्ट में आएगा तो उसको उस पे सरफेस टेंशन लगेगी। तो सरफेस टेंशन का मतलब है कि इस तरफ फोर्सेस लगेंगे, ऐसे नीचे की तरफ। ओके, लिक्विड जो है वो सॉलिड को पुल करेगा। ठीक है ना, ऐसे, ये वाला नहीं।
और फिर इस तरफ, ठीक है ना, ऐसे ऐसे। तो अब सॉलिड अगर लिक्विड अगर सॉलिड को पुल करेगा तो सॉलिड लिक्विड को ऊपर पुल करेगा, यानी कुछ ऐसे। इनको बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ रहा है मेरे लिए, मेरी उंगलियों को देखो, कुछ इस तरह के फोर्सेस डेवलप हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो इन फोर्सेस के ये कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे, ये कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे। तो अगर मैं सारे वर्टिकल कंपोनेंट लूं तो आप देखो ये एंगल मान लो थीटा है, तो वर्टिकल कंपोनेंट में कॉस आएगा। तो जो पूरा वर्टिकल कंपोनेंट हुआ वो हुआ 2r पाई 2 पाई r, क्योंकि टोटल जो लेंथ है वो 2 पाई r है। सो दिस इज 2 पाई r इंटू एस, ये फोर्स हुआ, और इंटू कॉस थीटा, ये अपवर्ड कंपोनेंट ऑफ फोर्स हुआ। सो अपवर्ड कंपोनेंट ऑफ फोर्स यानी ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स शुड बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये वॉल्यूम हो गया, मान लो एच हाइट है ये, तो इस पानी के वॉल्यूम हो गया, इंटू रो यानी मास हो गया, इंटू जी वेट को बैलेंस कर रहा है। सो व्हाट कैन यू सी के पाई कैंसिल हो जा रहा है, एक आर भी कैंसिल हो जा रहा है, और यहां से आपके एच की वैल्यू आ जा रही है 2s cos थीटा डिवाइडेड बाई आर रो जी। सो दिस इज वन मोर वे टू अंडरस्टैंड द कैपिलरी राइज। क्लियर है? अब इसमें मैं आपको एक चीज और सिखाना चाहूंगा, और वो चीज है कि अगर हाइट कैपिलरी की इनसफिशिएंट हो तो क्या होगा, तो क्या पानी बाहर आएगा, मतलब ठीक है ना, इज इट डन? तो जरा समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं, सुनिएगा। मान लीजिएगा कि एक हमारे पास ट्यूब है जिसकी रेडियस है r, ट्यूब ऑफ रेडियस r, है ना, ऐसे समझ लीजिए, ट्यूब ऑफ रेडियस r। और उसमें कोई लिक्विड है, लिक्विड की कुछ डेंसिटी है, और उसमें जो लिक्विड राइज करता है वो राइज करता है अप टू 8 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ ट्यूब इज 12 सेंटीमीटर। ओके, तो अब ध्यान दीजिएगा, ये हमारी ट्यूब है, ये कोई लिक्विड है, ओके, और लिक्विड की जो हाइट है वो मान लीजिए वो भी कुछ है 10 सेंटीमीटर है, ओके, मेक इट 10 सेंटीमीटर, और ये ट्यूब है। तो ट्यूब को हमने छुआया है, बस टच कराया है, तो इसमें लिक्विड 8 सेंटीमीटर तक राइज कर गया है। सो दिस इज द लिक्विड विच राइज अप टू 8 सेंटीमीटर। ओके, अब ध्यान दीजिए, सुनिए, हमने ये छुआया है बस इसको। अगर हम आधी ट्यूब को इसके अंदर डाल दें, हाफ ऑफ द ट्यूब इज इनसाइड द वाटर, ओके, हाफ ऑफ द ट्यूब, ध्यान से सुनिएगा, हाफ ऑफ द ट्यूब इज इनसाइड वाटर। अब लिक्विड तो 8 सेंटीमीटर राइज करना था ना बच्चों, तो अब तो बाहर ही 6 सेंटीमीटर बचा। तो अब क्या होगा, क्या लिक्विड यहां से बाहर गिरेगा ऐसे? अगर गिरेगा तो ये एक फव्वारा सा बन जाएगा, है ना, वाटरफॉल। क्या ऐसा होगा? तो जवाब है कि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो इस गिरते हुए लिक्विड के अंदर काइनेटिक एनर्जी है, तो पानी अपने आप ही ये ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है, ऊपर आ रहा है, जा रहा है और नीचे जा रहा है। तो ऊपर तो ये प्रेशर डिफरेंस के चलते जा रहा है, जो सरफेस टेंशन का फोर्स था, और नीचे जब आएगा तो ग्रेविटी के चलते काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो बिना कुछ वर्क किए हमें एनर्जी मिल गई, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, वो तो सिंपली लॉ ऑफ वायलेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो एक्सप्लेनेशन क्या है कि ऐसा नहीं होगा? तो सुनिएगा, हमारा जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था H इज इक्वल टू 2s बाई स्मॉल r इंटू रो इंटू जी था। तो लिक्विड अपने इस स्मॉल r को एडजस्ट कर सकता है, यानी H और R की प्रोडक्ट अगर हम देखें तो वो 2s बाई रो इंटू जी है। यानी अगर कहीं हाइट कम हो जाएगी तो वहां पे फिर R इंक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आई? यानी मेनिस्कस जो है, जैसे पहले मेनिस्कस मान लीजिए ऐसी थी, तो आपने ट्यूब को थोड़ा डुबो दिया तो मेनिस्कस थोड़ी फ्लैट हो जाएगी, रेडियस बढ़ गई। आप और डुबो देंगे तो और फ्लैट हो जाएगी, और डुबो देंगे तो और फ्लैट हो जाएगी।
तो इस तरह से मेनिस्कस अपने आप को बदलती रहेगी, पानी कभी बाहर नहीं आएगा। ओके बच्चों, तो उम्मीद है कि आप ये चीज समझ गए कि इफ वी हैव अ कैपिलरी ऑफ इनसफिशिएंट हाइट देन लिक्विड वुड नॉट कम आउट। क्लियर? तो ये नोट कर लीजिए आप।